बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए चिकन टिक्का की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। बहुत आसान सी रेसिपी है और इसको आप बना के दावत वगैरह पे सर्व कर सकते हैं। इसको हम पैन में बना के तैयार करेंगे। इसको बनाना काफ़ी आसान है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं टिक्का के पीसेस। ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, मतलब टिक्का कट मिल जाता है। इसके ऊपर मैंने गहरे कट लगा लिए हैं। ये 1 किलो के बराबर हैं और 1 किलो में बड़े साइज़ के पीस थे तो 2 ही चढ़े थे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही, तकरीबन आधा कप के बराबर आपने दही लेना है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्रीन चटनी। और ग्रीन चटनी को मैंने पहले से बना के रखा था। इसके अंदर मैंने ऐड किया था हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा और नमक ऐड करके इसको मैंने पीस लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था। ये ऐड करेंगे हम तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर। तो ये ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का आपने पेस्ट ऐड करना है। अच्छा, अब आप लोग चाहें तो इस चटनी के अंदर भी आप हरी मिर्चें ऐड करके और क्या कहते हैं इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अलहदा से मिर्चों का पेस्ट ऐड किया था तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून। फिर इसमें हम ऐड करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। दखनी मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम क्रीम तकरीबन 4 टेबलस्पून। अब इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब ये सारा मसाला अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। दोनों तरफ आपने अच्छी तरीके से इसके ऊपर मसाज कर देना है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन कलर। ये ऑप्शनल है, ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मार्केट वाले भी ऐड करते हैं, इससे अच्छा सा कलर आ जाता है। बहुत थोड़ा सा ऐड किया है मैंने और इसको भी मैं अच्छी तरीके से लगा लूँगी इसके ऊपर। इसको लगाने के बाद आप इसको छोड़ सकते हैं तकरीबन 2 घंटे के लिए, या फिर आप लोग चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसका मैरिनेशन टाइम है, जितनी देर तक इसको मैरिनेट करेंगे उतना ये अच्छा जूसी बन के तैयार होगा। तो देखिए अच्छे से मैंने मसाला लगा दिया। अब इसको मैं रख दूँगी। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, जब आप देख लें जितना टाइम आप देना चाहते हैं, मैंने तकरीबन इसको 2 घंटे रखा था। उसके बाद पैन में आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, थोड़ा सा बटर ऐड करना है। बटर के साथ बनाइएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है इसका। इसको हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। उसके बाद जो ये टिक्का के पीसेस है वो हम इसके अंदर रख देंगे। पैन में बहुत आसानी से बन जाता है ये। और जो मसाला है इसको हम बचा लेंगे, वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब बस मैंने टिक्का के पीसेस रखे हैं। लो मीडियम फ्लेम पे इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे में ही बहुत अच्छे से गल जाता है। तब आपने क्या करना है, इसको पलटना है और दूसरी तरफ से इसको कलर दे लेना है। इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ आंच पे भी इसको पका सकते हैं। नॉर्मली हमने इसको लो मीडियम फ्लेम पे कुक किया था आधा घंटा, लेकिन जब इसको आप पलटेंगे तो थोड़ी सी तेज़ आंच आप इसकी कर सकते हैं। अब ये देखिए जो हमने मसाला बचाया था इसका, जब ये अच्छी तरीके से गल जाएगा, दोनों तरफ इसके कलर आ जाएगा, फिर ये मसाला ऐड करेंगे। और मसाला ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करते हुए पका लेना है ताकि जो मसाला है ये थोड़ा सा कुक हो जाए। तो देखिए इस तरह से। अब इस तरह से बनाने से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे और मसाला जो है सारा इसी के ऊपर अच्छी तरीके से लिपट जाएगा, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगेगा। मतलब ये टिक्का आपको ड्राई नहीं लगेगा और इसके साथ आपको कोई रायता चटनी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी।
अब फ्लेम ऑफ़ करेंगे। जब ये मसाला थोड़ा सा पक जाएगा फिर इसको हमने क्या करना है, कोयले की धुनी दे देनी है। और ये धुनी देने के लिए आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है कोयले के ऊपर। फ्लेम ऑफ़ करेंगे, इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। चपातियों के साथ इसको सर्व कीजिएगा या फिर आप लोग चाहें तो नान के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन टिक्का ये बन के तैयार होता है, जूसी टेंडर बनता है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो देखिए कितना जूसी बन के ये तैयार हुआ है और फ्लेवर इसके सारे अंदर तक होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।